हाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले हमने माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं समझाता चलूंगा साथ साथ। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल्स। तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल्स होती हैं बट लैक ऑर्गेनल्स, मगर उनके अंदर ऑर्गन्स की या ऑर्गन्स की कमी होती है सेल के अंदर। एंड हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मगर उनका जो न्यूक्लियस होता है यानी कि सेंटर ऑफ सेल होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंक्लूडिंग सम विच कैन कॉजेस डिजीजेस। और उनमें से कई जो होते हैं बीमारियां भी फैलाते हैं, मगर कुछ गुड भी होते हैं हमारे शरीर के लिए, और वो हेल्प करते हैं फूड को फर्मेंट करने के लिए। ठीक है, प्लस हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो कुछ रिलीज करते हैं विटामिन वगैरह। सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया हैव ए नंबर ऑफ शेप्स। अब बैक्टीरिया के बहुत शेप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ शेप होता है स्फीयर, दूसरा होता है रॉड, तीसरा होता है स्पाइरल एक्सेट्रा। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक और शेप होता है जो राउंड फिगर होता है। ठीक है, राउंड होता है बट वो बहुत कम पाया जाता है, एसिडिक नेचर के टाइप में ज्यादा पाया जाता है। दे इनहेबिटेड सॉइल, देखो अब वो सॉइल के अंदर प्राप्त होते हैं, सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। एसिडिक हॉट स्प्रिंग, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वॉल्केनो के पानी में मिलते हैं, वो वही है, एसिडिक हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, कितना खतरनाक है, एक रेडियो एक्टिव वेस्ट उस तक में पाए जाते हैं। एंड डीप बायोस्फीयर, जहां पे सांस भी नहीं आती है, यानी कि मिट्टी के नीचे उस तक में पाए जाते हैं। क्या? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, है ना। और नाम याद हो तो आप थोड़ा सा याद करिएगा, आपको कुछ बैक्टीरिया के बारे में जानकारी याद आ जाएगी। कुछ प्लांट के रूट्स में भी होते हैं, कुछ हमारी दूसरे टाइप ऑफ केमिकल को नाइट्रेट में बदलने में भी मदद करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा, प्लीज याद करिएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, देयर आर मेनी बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। अब बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन शरीर पे। कहां पे? खासकर पेट के अंदर और माउथ में। अच्छा, अब पेट में बात करते हैं, सर पेट में तो एसिड होता है, बैक्टीरिया मरा क्यों नहीं? तो भैया जब वो एसिडिक हॉट स्प्रिंग में नहीं मरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट में नहीं मरा, तो आपके पेट में भी नहीं मरेगा, वो आपके पेट में जिंदा है। प्लस माउथ, मुंह के अंदर बहुत होते हैं, इसलिए कहते हैं मम्मी पापा बेटा 3 टाइम ब्रश करो, सुबह दोपहर और खाने के बाद, रात में बिना सोए ब्रश करे नहीं सोना चाहिए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपके बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं। चौथा, हार्मफुल बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजन। अब जो बैक्टीरिया आपको या हमें हार्म पहुंचाते हैं उन्हें पैथोजन बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्पीलोबैक्टर, क्या? कैम्पीलोबैक्टर प्लस सैल्मोनेला, क्या? कैम्पीलोबैक्टर और सैल्मोनेला, ये वो होते हैं जो हमारे को डिजीजेस करते हैं। ठीक है, अब डिजीजेस कैसी करते हैं ये भी देख लीजिएगा। डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, वो डिजीजेस जो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। सबसे पहला कॉलेरा, पेट की बीमारी, डायथीरिया, मेनिंजाइटिस, टेटनस, लाइम, गोनेरिया और सिफिलिस। अब इन्हें देसी भाषा में भी आप समझ लीजिए। गर्मियों में आपके पीठ पे क्या हो जाती है? गमोरिया, बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। टेटनस क्या होता है नहीं समझ में आ रहा हो, मगर सबके टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगा होगा। लोहे, जंग लगे लोहे से अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कट आ जाता है तो डॉक्टर तुरंत कहता है इसे टेटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए उसका, वरना वो जख्म पक जाएगा, है ना। बट ये याद रखिएगा, अगर एक बार टेटनस का इंजेक्शन लग गया है तो 6 महीने तक जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने तक वो टेटनस का सिंगल इंजेक्शन काम करता है, दोबारा मत लगवाइए। ठीक है। मेनिंजाइटिस बहुत इजी है, पेट की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं, गुड बैक्टीरिया यानी कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होंगे, है ना, आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। किसमें? दे प्रोड्यूस सेवरल विटामिन, क्या बात है, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे आंतों के ट्रैक के बीच में वो बहुत विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12,
ना ये तो बेसिक जानकारी थी बैक्टीरिया के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। दही बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, या और भी खाने हैं, हम ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। जमीनों में अंदर प्लांट्स को बहुत हेल्प करता है बैक्टीरिया। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। कोई अगर एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, और ये प्लीज दोबारा से लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन वेरी केयरफुली। थैंक यू।